स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के भाइयों के साथ ऐसा आक्रमण होना। लाला निषाद करके एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। जो बात है इस पे प्रशासन को, जिला प्रशासन को, माननीय एसपी साहब को स्वयं निर्देश जारी करना चाहिए। जब से जब रह रहा हूँ तब कई बार हमको चेतावनी देते रहते हैं, कोई सुधर ही नहीं रहा है। इसमें गाँव वालों का भी कुछ समर्थन है। सुबह से वहाँ चखना 6 बजे से चालू हो जाए, 6 बजे से करते रहते हैं, बार बार जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके समाचार टीवी। दुर्ग का वार्ड नंबर 15 कवि नगर, इसको करहीटी भी कहा जाता है, वहाँ पर कुछ लोगों का मकान बन रहा है और कुछ लोग अपना मकान बनाना शुरू कर दिए हैं और कुछ रहना भी शुरू कर दिए। लेकिन लोगों की समस्या कुछ ऐसी है कि वहाँ आसपास एक आता है और दारू शराब जहाँ मिलता है और चखना मिलता है, उसका दुकान लगाया जाता है। जहाँ पर फैमिली रहती है, लोगों के घर बनने शुरू हुए हैं, उस जगह पर इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है वो आने वाले समय और अभी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे उन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो वहाँ आसपास घर में बना के रह रहे हैं वो लोग अगर जाते हैं, शराबियों को मना करते हैं या फिर चखना बेचने वालों को मना करते हैं, तो वो लोग इनके साथ गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देती है। और उनके समक्ष एक हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी इस प्रकार का घटना होता है। वो शराबी और जो वहाँ चखना का दुकान लगाते हैं उनको जब भगाने जाते हैं अपने आवाज़ उठाकर, तो वो जो शराबी और चखने वाले हैं वो इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसके बाद ये मोहल्ले वालों के साथ और जो आसपास के पत्रकार संघ है, आसपास के घर वाले हैं, सभी के साथ मोहन नगर थाने पहुँचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत में क्या कुछ कहा गया, आप आगे वीडियो में देखिए। कल एक दिन पहले, कल की बात है, मैं करीडी वार्ड नंबर 15 में मकान निर्माण दिन है मेरा, तो मैं, मेरी मम्मी और हमारा रोज़ आना जाना है वहाँ। दिन भर मेरे यहाँ माताजी भी रहती है और रेजा वहाँ रहते हैं जो महिलाएं हैं काम करने वाले। तो वो घर के जस्ट सामने ही लाला निषाद करके एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो वहीं पास दारू पिलाता है और माहौल ख़राब करता है, लोगों को बुलाकर इकट्ठा करता है। तो वहाँ अराजकता फैलता है, जिससे कहीं ना कहीं घटना होने की आशंका बनी रहती है। और कल जब मैं उसको मना किया, उससे पहले और भी मना किया कई बार से, तो कल जब मना किया तो मुझे धमकी चमकी लगाने लगा कि तुम्हें देख लूँगा, तुझे उखड़वा दूँगा, तेरे को निपटा दूँगा, इस टाइप का। तो चूँकि मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं पूरे संगठन में चर्चा किया, तो सारे साथी बोले नहीं, बिल्कुल इसको हम लोग एक परिवार की तरह हैं, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो इसको थाना में देंगे ऐसे करके। तो आज हम मोहन नगर थाना आए थे, क्योंकि जो घटना स्थल है वो मोहन नगर थाना का है, और पूरे घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दिए हैं और उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग किए हैं। और हमारे समर्थन में हमारे राकेश लोचन भाई जो हिंदू संगठन के लिए लगातार लगे रहते हैं, विश्व हिंदू परिसर के वो जिला के संयोजक है, जिला अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ में समर्थन में है। कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम वृहत रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। निश्चित तौर पे दुर्ग का ये थाना है, मोहन नगर थाना, आपराधिक तत्वों का यहाँ पे खुलेआम संरक्षण टाइप का कार्य किया जाता है। लेकिन अभी चूंकि नए थाना प्रभारी हैं, तो यहाँ पे क्या बदलाव किया जा रहा है, अंकुश क्या लगाया जा रहा है, लगातार इनके द्वारा वहाँ पे गश्त की जा रही कि नहीं की जा रही है। अगर गश्त की जाती तो वहाँ पे ये आपराधिक तत्व नहीं हो पाते। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिला अध्यक्ष पत्रकार संघ का वहाँ पे घर बन रहा है और वहाँ पे उनको ये माहौल झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस पे प्रशासन को, जिला प्रशासन को, माननीय एसपी साहब को स्वयं निर्देश जारी करना चाहिए कि ऐसे वहाँ पे क्या पूरे दुर्ग इलाके में जैसे भी अवैध कार्यों को जो किया जा रहा है, उनको जो संरक्षण देने वाला है, इनके ऊपर बिल्कुल नकेल कसनी चाहिए। पत्रकार समाज पूरा, चाहे वो कोई भी संगठन हो, इस पूरे अवैध कार्यों के बिल्कुल विरोध में खड़ा रहेगा, हमेशा एकजुट रहेगा। देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया के भाइयों के साथ ऐसा आक्रमण होना, वो लाला निषाद के व्यक्ति के द्वारा ऐसा बोला जाना कि हम तुमको मार लेंगे, तुमको देख लेंगे, ये सरासर अनुचित है। आबकारी विभाग को खास करके ध्यान देना चाहिए कि शहर पर शराब जहाँ बिकनी है वहाँ तो बिकती है, उसके अलावा भी ऐसे कुछ जगहों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए कि जहाँ ऐसे शराब परोसे जाते हैं सिर्फ चखने के आड़ पर।
तो ऐसे आपराधिक तत्व या तो सुधर जाए, नहीं तो इसको प्रशासन सुधारने का काम करे। नहीं तो हम मीडिया प्रशासन के साथ हमेशा विश्व हिंदू परिषद का सहयोग मीडिया करती है, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे अनियमितताएं जो है लगभग शहरों ग्रामीण में देखा जाता है, उसमें विश्व हिंदू परिषद किस तरीके से आगे काम करती है? बार बार हमारी एक आयोजन चल रही है कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी हमने अभी लगभग 12 से 15 आयोजन किए हैं कि समाज पर नशा बुराई को पैदा करती है और नशा के द्वारा ही अपराध पैदा होते हैं। तो नशा का जहां लत फैला गया है उनको खत्म करने का काम, या नशा जो चलाने वाले लोग हैं उसको खत्म करने का काम विश्व हिंदू परिषद हमेशा करता रहा है और करता रहेगा। जब से जब रह रहा हूँ तब कई बार हो गए चेतावनी देते देते कोई सुधर ही नहीं रहा। इसमें गाँव वालों का भी कुछ समर्थन है ना वहाँ पर, और पिया रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे है वो डर का माहौल रहता है, हमेशा रहता है इसमें। हाँ, अगर गांव वाले अगर एकजुट हो जाएगा ना तो वहाँ पर नहीं पिएगा और कोई डर का माहौल ही नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। कितने महीने से परेशान है? हम लोग 7 से 8 महीने से परेशान हैं वहाँ पर। ऐसे है। बच्चों की बात क्या बोलते? नहीं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे हैं, वहाँ पर रहते हैं, मगर पूरा वही जो पीने वाले हैं ना पूरा वही गाँव के ही है, बाहर से कोई नहीं आते हैं। आते हैं तो भय का माहौल रहता है। हाँ, वो तो रहता ही है। बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, भय का माहौल रहेगा ही। पी के गाली गलौज करते रहते हैं। अब किसको बोलोगे? अगर बोलोगे 2 बात होगा। हम अकेले रहते हैं, किसको क्या बोले? कुछ नहीं बोलते हैं। क्या चाहते हैं और किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या है वही, अब कार्रवाई तो उसका बहुत संभावना ही नहीं है। वहाँ कोई एक ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आके गाली गलौज कर रहा है। वो बस्ती के ही लोग ही हैं, स्थानीय लोग, जो उसके भी घर है, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। ये है बात, जागरूकता की कमी है वहाँ करहिड़ी का लोगों में, और कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ पे जो दारू चखना बेचने वाले वो हाँ। कहाँ के हैं? वो सब वहीं की हैं, करहिड़ी के स्थानीय है सब। लाला साहब वहीं की स्थानीय है। वार्ड में हमारे मकाम बनाते तो वहाँ मैं दिन भर रहती हूँ। वहीं शाम सुबह 7 बजे लड़का आते लेके तो वापस जाती हूँ घर। तो सुबह से वहाँ चखना 6 बजे से चालू हो जाती, 6 बजे से। अब कोई माइक लाल की नहीं बोले कि जहाँ तक प्लाट वाले भी वहीं रहते पर कोई नहीं बोले, काकरो हिम्मत नहीं हो मतलब बोले। अब वो चखना खवा थे, वहीं सामने दुकान है, वहाँ से अंडा लाते, मुर्गा लाते, और वहीं चखना वाला बना के देते हैं उसको। और वो लोग खा के बाहर में बैठ ले साइड में ग्रुप बना के, और वो जो भी मुंह से निकला था वो गाली बकत थी। और वो कर पताड़ी हमें सुना था वहाँ बैठ के, और कोई कुछ नहीं। अब जो उंगली उठाते थे कर ऊपर मन गिरे पर था लड़ाई पर, उखाड़ के फेंक देवो, तो देख लेवो, तो उखाड़ के फेंक देवो। कल कुछ घटना हुई थी? हाँ, कल के है बेटी है। क्या घटना हुई थी कल? वही तो कल सवेरे गए थे उसको बोलने, तो वो किस भैया यहाँ दुकान मत लगा, जब दुकान लगाना है दारू भट्टी के पास जा, या तो धंधा करना है तो तोर घर में लगा ले। मजदूरी कर था तो मजदूरी करे बर यही समय यही जगह मिली सोही। तो मोर का उखाड़ लेवे, तो मोर का कर लेवे, तो उखाड़ के फेंक दूँ, तो देख लूँ मैं बलात मोर आदमी ला। वो लाला है हमारा धमकी देवा, जान से मारने की? हाँ, जान से। तो उखड़ा फेंक दूँ कहा, तो मार के फेंकवा दूँ, तो बच्चा मन ऐसे बोल दूँ। तो बच्चा अभी छोटे बच्चा उबज के खड़ा हुए थे, करते उंगली उठावे। और करहिड़ी ऐसे गाँव है कि सब ना डर में भय भी थे। राहत मोर गाँव के उद्धार हुई ये नहीं सोचा। तो गाँव मोर गाँव में बेटी बहू सब रेंग। अभी वो बेटा बोली से ओकर तोर असल लड़की है, वो लड़की मन का मन जा लेके जहन वो रोड लेके वो बस ले उतर ही, तो वो बस कर लाए बढ़ जाते, अपन बाइल अभी वो कर छोड़े बढ़ जाते, पर वो अकेला वो कर लेना गुजरे मौका नहीं। अभी आपने देखा किस प्रकार से लोग का कहना है इस मामले पर। शराब वहाँ जो जितना भी सामाजिक तत्व के लोग हैं और चखने की दुकान है, जो शराब जहाँ मिलता है जहाँ बैठ के पीते हैं सभी पे कार्रवाई की जाए, उनको वहाँ से भगाया जाए। लेकिन देखा जाए तो दुर्ग जिला शराबियों का भी जिला बन चुका है। आज यहाँ जो कंट्रोल रूम है सेक्टर 6 का, उसके सामने जो दारू भट्टी है वहाँ भी काफ़ी गलत तरीके से लोग जो आसपास के जितने भी एरिया हैं सब वहाँ शराबियों का अड्डा बना चुके हैं। इतना बड़ा मॉडल टाउन है वो, और हृदय स्थल कहा जाता है विधायक का सेंट्रल एवेन्यू, उस जगह पे शराबियों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन काम कर जरूर रहा है, लेकिन काफ़ी जगहों पे वो नहीं पहुंच पा रहा जहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर शराबियों का अड्डा और जंगड़ा बैठे रहता है। वहाँ से महिलाएं आना जाना करती है, उनकी सुरक्षा का जो है खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और इस पर क्या कुछ अपडेट रही कि हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं धन्यवाद।